गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आज मैं आपको पढ़ाने वाला सब्जेक्ट बनने का काम मुख्यतः या तो नाउन करेगा या तो क्या करेगा, प्रोनाउन करेगा। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। इसका पहचान क्या है, इसकी पहचान कि जो कौन एवं क्या का जवाब दे और अगर वो वर्ब से ठीक पहले आ जाए तो सब्जेक्ट कहलाएगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आप घर में अंदर हैं, ठीक है, आप घर में अंदर रूम में आप बैठे और आप गेट जो है गेट को लगाए हुए। जब गेट को आप लगाए हुए रहिएगा तो बाहर से कोई आया, ठीक है, और गेट को ठक ठक किया तो आप क्या पूछिएगा कि आप कौन है भाई। तो बाहर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, तो कहेगा मैं राम श्याम मोहन। यानी बाहर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, कोई सजीव रहेगा। यानी कौन का जो जवाब आता है सजीव। अच्छा आप मुझे बताइए ये क्या है, ये बताइए। क्या सर ये तो मार्कर है। तो बताइए यह जो क्या है, यह मार्कर है। सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है। यानी कहने का मतलब मेरे क्या हुआ दोस्त, जिस नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। एक बार फिर से, जिस नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी जो बच गया वो हो जाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा बाकी बचे जितने भी जो वर्ड होते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना। बर्ड्स बर्थ जो है मेरे भाई, बर्ड्स बर्थ जो है, ठीक है ना, बर्ड्स बर्थ ये जो है सब्जेक्ट है। क्या ये सब्जेक्ट है? क्यों? क्योंकि ये सबसे पहला चीज कि वर्ड्स वर्थ एक नाउन है, ठीक है ना। जिस नाउन से सेंटेंस की शुरुआत होता है हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट हो गया ये, और बाकी यहां से यहां तक जो है ये पूरा का पूरा प्रीडिकेट है। ये पूरा का पूरा क्या है, प्रीडिकेट है। देखिए ये बेसिक का क्लास चल रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगला समझिएगा, लिखा हुआ सुकरात वाज ए ग्रेट ग्रीक फिलोसफर। एक बार फिर से सुनिएगा, सुकरात वाज ए ग्रेट ग्रीक फिलोसफर। अगर समझने की प्रयास करें तो सर ये जो सुकरात है सर किसी ना किसी का नाम है। हाँ भाई नाम है सर। अगर नाम है सर और अगर ये इसी से सेंटेंस की शुरुआत हो रहा है तो ये सब्जेक्ट हुआ। तो देखिए जिससे सेंटेंस की शुरुआत हो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के अलावा जो बच जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। हमने क्या बोला, सब्जेक्ट के अलावा बचे हुए जितने भी प्रेडिकेट कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान देना, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है जुरासिक पार्क वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्रेट प्रोड्यूसर। अगर इसको समझने की प्रयास करें तो सर बज यहाँ पे भव है, और भव के जो पहले होता है जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क जो है मेरे दोस्त यह एक नाउन है। कैसा? बस भी नाउन है, स्टैंड भी नाउन है। तो बस स्टैंड कैसा नाउन होगा, कंपाउंड नाउन। समझ में आ रहा है? रेलवे स्टेशन में रेलवे और स्टेशन, रेलवे भी नाउन है स्टेशन भी नाउन है, दोनों मिलकर एक चीज हम लोग बोलते हैं ना रेलवे स्टेशन। दैट इज रेलवे स्टेशन कंपाउंड नाउन है। समझ में आ रहा है? आगे ध्यान देना, जुरासिक पार्क ये पूरा का पूरा नाउन है तो नाउन। सेंटेंस की शुरुआत हो रहा है इसी से, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अलावा जितना ही बच जाएगा, ध्यान देना मेरे भाई, मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग लिख लेना। फिर ये पूरा के पूरा जो है सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बचे जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं प्रेडिकेट। क्या हो जाता है वो, प्रेडिकेट। कहानी समझ में आ रहा है? अब एक्शन इज ए सुपरनेचुरल पावर। एक्शन जो है एक अलौकिक शक्ति है। तो जिस सेंटेंस से ये जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जिस वर्ड के अंत में टी आई ओ एन आ जाए, ध्यान देना, जिस वर्ड के अंत में आई ओ एन आ जाए या टी आई ओ एन हो जाए मेरे भाई, वो बेसिकली नाउन होते हैं। क्या होते हैं? वो बेसिकली नाउन होते हैं। तो अब बताइए ये है क्या, है तो नाउन। काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। भाई सब्जेक्ट के अलावा जो भी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अलावा जितने भी जो वर्ड बच गए हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। द लॉयन इज सेड टू बी ए मैन ईटर। लॉयन को मैन ईटर कहा जाता है। तो अगर समझने की प्रयास करें तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बचेगा वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। देखिए आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। देखिए कुछ कहीं सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बच गया सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी चीज बच जाएगा टोटल का टोटल प्रेडिकेट हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है? आगे समझने की प्रयास करेंगे। अगला रामा राव। रामा राव के बारे में आप जानते ही होंगे। सबसे पहला चीज रामा राव एक कम, ठीक है, और इन्हीं से सेंटेंस की शुरुआत हो रहा है तो सब्जेक्ट कहेंगे। और सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बच गया मेरे दोस्त वो क्या हो गया, वो हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी चीज बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। लाइफ का मतलब एक्टिविटी होता है। लाइफ का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी, ठीक है। लाइफ मेरे दोस्त क्या है, लाइफ जो है कहिए सर, लाइफ तो नाउन है सर, ठीक है ना, क्योंकि इसी से सेंटेंस की शुरुआत हो रहा है। और ये क्या है मेरे भाई, सब्जेक्ट। जिस नाउन या प्रोनाउन से, एक बार फिर से हमारे साथ बोलेगा, ठीक है, जिस नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आज के बाद आपको सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हालांकि मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलग सेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके अलावा आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट किसको कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे समझना, मीन्स एक्टिविटी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर, प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है। अगला प्लेटो जो है, प्लेटो है ये जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक नाउन है। प्लेटो क्या है, एक नाउन है।
ठीक है ना। जिस नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस की शुरुआत होगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी बच जाएगा मेरे भाई, सब्जेक्ट के अलावा जो बच जाएगा वो सब के सब प्रेडिकेट हो जाएंगे, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट। यहां तक हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है। देखिए फिलहाल याद करिए, आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड आएगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा। और आर्टिकल के बाद यदि 2 वर्ड आएगा तो अंतिम वाला वर्ड नाउन, उसके पहले वाला वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और यदि आर्टिकल के बाद अगर 3 वर्ड आएगा तो अंतिम वाला वर्ड नाउन, उसके ठीक पहले वाला एडजेक्टिव और उसके ठीक पहले वाला एडवर्ब। यहां तक पता है। सेम चीज प्रेपोजिशन के साथ होता है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर एक वर्ड आएगा तो वो नाउन होगा, और प्रेपोजिशन के बाद यदि 2 वर्ड आएगा तो अंतिम वाला नाउन होगा, उसके ठीक पहले वाला एडजेक्टिव होगा। और प्रेपोजिशन के बाद यदि 3 वर्ड आएगा तो अंतिम वाला नाउन, उसके ठीक पहले वाला एडजेक्टिव और उसके ठीक पहले वाला एडवर्ब। थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच को एनालिसिस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो हो गया सब्जेक्ट, अब बाकी क्या हो गया, प्रेडिकेट। देखिए आपको सेंटेंस में 2 चीज चुनना है, ठीक है। यहाँ पे बाई क्या है मेरे भाई, तो कहिएगा सर बाई प्रेपोजिशन है, और ये क्या है, ए जो है आर्टिकल है। ओके, आर्टिकल है। अब आर्टिकल के बाद 2 वर्ड आ गया, आया कि नहीं बोलिएगा, तो सर 2 वर्ड आया तो अंतिम वाला वर्ड हो जाएगा नाउन, उसके ठीक पहले वाला वर्ड जो ग्रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। लेकिन ये तो हुआ आर्टिकल के अनुसार, लेकिन प्रेपोजिशन का एक प्रॉपर्टी है कि प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्टिव के साथ है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, एक ऑब्जेक्टिव के साथ है, और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्टिव के साथ है। तो प्रेपोजिशन है तो इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये जो नाउन है ना, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो नाउन है ना, ये प्रेपोजिशन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। कहानी समझ में आ रहा है। वर्ज के बाद प्रोड्यूस्ड है। प्रोड्यूस्ड क्या है, V3 है। V3 किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब उसके ठीक पहले वाला हेल्पिंग वर्ब। देखिए यदि किसी का, अगर हमने क्या बोला था, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहचानने के लिए, यदि किसी के घर में 1 आदमी होंगे तो मेन हाँ होंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और यदि देखिए यहाँ पे 2 भाव है, तो कैसे पता लगा कि मेन वर्ब कौन सा है। ध्यान दीजिए, आपका जो दाहिना हाथ जो है ये मेन है, और बाएं हाथ जो है ये आपका उसका हेल्पर है। कहानी समझ में आ रहा है। तो दाहिना हाथ को रखिए, कहाँ पे रखा था, ऐसे रखा था, ऐसे रखा था, है ना। तो ये वाला जो हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा, और ये वाला जो हेल्पिंग कैसा, ऐसे भी रख देंगे। अगर ऐसे हाथ के रखिएगा तो जिंदगी भर ऐसी रहिए, नहीं ना रह पाइएगा। यानी कि जो दाया वाला जो है मेन हो जाएगा, बाया वाला हेल्पर हो जाएगा। कहानी समझ में आ रहा है। आगे समझिएगा मेरे दोस्त, ये जो है ना अकेले है, तो ये जो है मेन वर्ब है। हमने आपको क्या बोला, यदि किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब होगा तो मेन वर्ब होगा। मान लीजिए किसी का एक क्या पैर है तो उसका मेन पैर वही ना होगा, समझ में आ रहा। उसी तरह से ईज यहाँ पे एक वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गया। अब देखिए ये आपको यहाँ पे क्या दिख गया सर, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद आपको एक वर्ड और एक वर्ड 2 वर्ड दिखा, तो अंतिम वाला वर्ड क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाउन, और उसके ठीक पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सुपरनेचुरल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है। एक्शन नाउन हो जाएगा और सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सब के सब। इसके अलावा बाकी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट होगा। आपने देखा कि द लॉयन जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं मेरे भाई। द जो हो गया आर्टिकल हो गया, ठीक है। आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड आएगा तो वो नाउन होगा, नाउन हो गया। मेरे भाई इज के बाद सैड आया हुआ है, ये जो V3 हो जाएगा ये मेन वर्ब हो जाएगा, और इसके ठीक पहले वाला जो इज हो जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आगे समझिएगा, टू एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। जबकि टू के बाद हमेशा V1 का यूज होता है, फर्स्ट फॉर द वर्ब। टू प्रेपोजिशन के बाद V1 का यूज होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, ए हो गया आर्टिकल। आर्टिकल के बाद कहिएगा सर मैन भी नाउन है मेरे भाई, और ईटर भी नाउन है। जब 2 नाउन आ जाता है ना एक साथ और एक चीज का सेंस देता है तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो मैन ईटर जो है मेरे भाई ये जो है कंपाउंड नाउन है। कौन सा नाउन हो जाएगा, कंपाउंड नाउन होगा, ठीक है, कंपाउंड नाउन होगा। कहानी समझ में आ रहा है। अगला मेरे भाई रामा क्या है मेरे भाई, रामा जो है नाउन है और ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। रामा राव दोनों के दोनों नाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। हैज का प्रॉपर्टी है कि हैव हैज हैड के बाद एक V3 का यूज होता है। रिटन यहाँ पे V3 है, अब V3 मेन वर्ब और उसके पहले वाला क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए 2 हाथ है कि ना, तो दाहिना हाथ जो हो जाएगा रिटन पे रखा है, बायां हाथ इस पे रखा गया, तो दाहिना वाला मेन और पहले वाला हेल्पिंग है। भाई इन प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। 100 पोएम्स में मेरे भाई पोएम्स जो हो गया नाउन हो गया ना मेरे दोस्त। नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो 100 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब बताइए 100 किस चीज को बता रहा है, 100 जो है एक नंबर को बता रहा है, और नंबर को बताने वाले जो वर्ड होते हैं ना वो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि 100 जो है यहाँ पे मेरे भाई वो है न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है मेरे दोस्त। नाउन हो गया इन प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। अब कहिए तमिल लैंग्वेज मेरे दोस्त, तो तमिल भी नाउन है, लैंग्वेज भी नाउन है, ठीक है भाई। तो तमिल लैंग्वेज जो हो जाएगा ना मेरे भाई कंपाउंड नाउन हो जाएगा। तमिल लैंग्वेज जो है मेरे दोस्त ये जो है कंपाउंड नाउन है। कौन सा है, कंपाउंड नाउन। कहानी समझ में आ रहा है। अब मेरे भाई प्रेपोजिशन के बाद
एक ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए ना। हाँ, तो ये जो कंपाउंड नाउन है, ये जो कंपाउंड नाउन है, ये प्रीपोजिशन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर लाइफ का मतलब एक्टिविटी होता, एक्टिविटी लाइफ का मतलब होता मीन्स मेरे भाई देखिए एक भव है, अगर ये एक भव होगा तो कौन सा भव होगा, मेन भव। ठीक है मेरे दोस्त, एक्टिविटी क्या हो जाएगा, एक्टिविटी तो यहाँ पे नाउन है। ठीक है मेरे भाई, जिस वर्ड के अंत में ITY आता है ना दोस्त, वो नाउन होता है। लाइफ पूरा, अगर देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज टू प्रीच अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बताइएगा, यूज टू प्रीच अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। आगे समझना यहाँ पे, यूज टू एक मॉडल है मेरे दोस्त। यूज टू क्या है, एक मॉडल है, और मॉडल के बाद V1 का यूज किया जाता है, तब प्रीच यहाँ पे V1 है, तो ये हो गया मेन वर्ब। और यूज टू जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। ठीक है दोस्त, अगला अबाउट प्रीपोजिशन हो जाता है। ठीक है, और द जो हो जाता है आर्टिकल हो जाता है, प्रीपोजिशन हो जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो लाइफ जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लाइफ प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, और आर्टिकल के बाद एक वर्ड आएगा तो वो नाउन हो जाएगा। तब ट्रूथ क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाउन हो जाएगा। अबाउट प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन को भी एक ऑब्जेक्ट, देखिए इस प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट मिल गया भाई, तो इस प्रीपोजिशन को भी तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मेरे दोस्त इस प्रीपोजिशन को जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ये नाउन बने, ये जो नाउन है ना, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए नाउन है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ड क्या हो गया, दिया